बौद्ध धर्म के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या क्या कारण थे। तो बौद्ध धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण थे। जैसे कि पहला कारण, जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि हिंदू धर्म में सुधार। हिंदू धर्म जो था उसमें काफ़ी सुधार किया गया है, यानी कि रिफॉर्म्स इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म में रिफॉर्म्स इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में सुधार। हिंदू धर्म के असंख्य देवी देवता है, अतः उन्होंने गौतम बुद्ध को भी अवतार मानकर उसकी भी पूजा अर्चना शुरू कर दी। इनके कुछ सिद्धांतों जैसे कि सत्य और अहिंसा को ग्रहण कर लिया। ब्राह्मणों एवं हिंदू विद्वानों के समय पर चेत जाने के कारण हिंदू धर्म का विघटन रुक गया। जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर चले गए थे उसे उन्होंने पुनः स्वीकार कर लिया। और आगे देखिए, उसे स्वीकार कर लिया। और दूसरा जो कारण है वह कि बौद्ध धर्म का विभाजन, यानी कि स्प्लाइट इन बुद्धिज्म। क्या कि स्प्लाइट इन बुद्धिज्म। कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान या महायान के रूप में हो गया। महायान शाखा को मूर्ति पूजा की छूट दी गई, जिसके फलस्वरूप कई लोगों ने फिर से इस धर्म में प्रवेश पा लिया। जो पहले इसे छोड़ चुके थे वे लोग भी इस धर्म में अब आने लगे। और तीसरा जो है कारण वह है कि बौद्ध मठों में भ्रष्टाचार, करप्शन इन द बुद्धिस्ट संघर्ष, यानी मठों में सुख सुविधाओं के मिल जाने तथा स्त्रियों को भिक्षुणी बनाने की छूट दिए जाने के कारण मठों में भ्रष्टाचार फैल गया। भिक्षु तथा भिक्षुणियाँ धार्मिक कार्यों की आड़ में विषय वासनाओं में लग गए। उनका चरित्र भ्रष्ट हो गया। उन्हें सब त्याग, तपस्या वो आदर्श मिट्टी में मिल गए। गौतम बुद्ध के उपदेशों को भूल कर थे वासनाओं में लिप्त हो गए, जिससे समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। और अगले पेज पर आते हैं। और चौथा जो कारण है वह कि राजकीय सहायता का न मिलना, यानी कि राजकीय सहायता का न मिलना, लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोजन। कनिष्क की मृत्यु के पश्चात बौद्धों को राजकीय सहायता मिलनी बंद हो गई। गुप्त साम्राज्य के आने जाने के कारण हिंदू धर्म का बढ़ावा मिलना प्रारंभ हो गया। उधर बौद्ध धर्म धनाभाव के कारण अधिक दिनों तक नहीं चल सका। और उसके बाद जो आपका पांचवा जो कारण है यह है कि बौद्ध धर्म में जटिलता आना, यानी कि अराइवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन द बुद्धिज्म। बौद्धों ने हिंदुओं के कई सिद्धांत ग्रहण कर लिए थे। जनसाधारण की भाषा को छोड़कर वे संस्कृत में साहित्य रचना करने लगे थे। अंततः यह धर्म जनता की समझ से बाहर होने लगी थी, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी होने लगी थी। और आपका ये छठा जो है यह है हिंदू उपदेशों का आना, यानी कॉमिंग ऑफ द हिंदू मिशनरीज। कुमरिल भट्ट और शंकराचार्य जैसे हिंदू विद्वानों के मैदानों में आ जाने से बौद्ध विद्वानों की दाल गलनी बंद हो गई थी। वे इन सिद्धांतों के तर्कों के सामने नहीं ठहर पाते थे। और आपका ये सातवां जो है यह राजपूत शक्ति का विस्तार, राइज ऑन राजपूत पावर, राजपूत शक्ति का विस्तार, यानी कि राइज ऑफ राजपूत पावर। 7वीं से 11वीं शताब्दी तक सारे उत्तरी भारत में राजपूतों की सत्ता छा गई। राजपूत शक्ति के उपासक थे, वे अहिंसा को कायरता मानते थे। उनका मत था कि बौद्ध मत में अहिंसा का अर्थ मृत्यु को बुलावा देना है, अतः अहिंसा आदि सिद्धांत ताक पर रख दिए गए। इससे बौद्ध धर्म का प्रचार कार्य बंद होने लगा और वे विदेशों में जाने लगे। और आगे बढ़ते हैं। और अगला जो अपना 8वां जो कारण है यह मुसलमानों के आक्रमण, द मुस्लिम इन्वेजन्स। यानी 12वीं शताब्दी में महमूद गजनवी और अन्य आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए। बौद्धों ने उनके आक्रमण का मुकाबला करने का साहस न था उनमें, क्योंकि वो तो तपस्या पर से करने वाले थे, उनमें उतना साहस ही नहीं था। अंततः वे या तो मारे गए या निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे कि नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका आदि में चले गए। और 9वां कारण है हुनों का आक्रमण, यानी कि इन्वेजन्स ऑफ द हुनर्स। यानी बौद्धों की अधिकतम हानि हुनों द्वारा हुई। उन्होंने हजारों भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। उनके मठों को खंडहर बना दिया गया। तक्षशिला आदि विश्वविद्यालयों को आग लगा दी गई तथा बौद्ध साहित्य को जला दिया गया। इस प्रकार से पंजाब, राजपूताना एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत बौद्धों का सफाया हो गया था, यानी कि सभी के सभी खत्म हो गए। तो ये था इसका कारण। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे।
लाइक नहीं किए तो फटाफट से जल्दी से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे।